सवाल है, जो दर्शकों का भी सवाल है, वो ये कि चमत्कार दिखाओ, जनता को भरमाओ। ये बड़ा सवाल है क्योंकि आजकल के बाबाओं का ये काम बन चुका है। चमत्कार दिखाते हैं और अपने पीछे फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। तमाम गेस्ट भी आज इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। आचार्य राज मिश्रा जी हिंदू धर्मगुरु है हमारे साथ, आचार्य एच.एस. रावत जी हिंदू धर्मगुरु है हमारे साथ, मां चेतनानंदन सरस्वती जी हैं, ये भी हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। इसके अलावा आचार्य शिवकांत शास्त्री जी हैं, ये भी हिंदू धर्मगुरु है, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आना चाहूंगी मैं आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास, और आपसे मैं समझना चाहूंगी अभी हाथरस का ये जो पूरा मामला हुआ, इसने एक सवाल को खड़ा कर दिया कि आखिरकार कौन पाखंडी है और कौन नहीं, और जो जनता सब कुछ अपना मानती है बाबाओं को, उनको लेकर क्या राय? सबसे पहले जनता को ये सोचना होगा, ये सत्य है। मैं अगर इस बात को लेकर के कहूं क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, क्यों ये सब बढ़ रहा है, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं ये बाबा दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो उसके ऑर्गेनाइजर है वो दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या हम दोषी नहीं है? क्या समाज दोषी नहीं है? साथ में हम भी दोषी हैं। आखिर दोषी क्यों है? श्री रामचरितमानस में ना गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई कहा था कि माता पिता बालकन बुलावे उदर भरे इसको गुरु सिखाओ। माता पिता अपने बच्चे को सिर्फ उतना सिखा रहे हैं जिससे वो अपना पेट भर पाए। वो जब मुश्किल समय के अंदर हो तो उस मुश्किल समय को फेस कैसे करे, वो जो नॉलेज आती थी वो धर्म से आती थी, वो उसकी नॉलेज धर्मशास्त्र से ही प्राप्त होती है। और धर्मशास्त्र की जो नॉलेज है वो पहले स्टार्टिंग में माता पिता, भगवान राम का जीवन कैसे रहा, भगवान कृष्ण का जीवन कैसे रहा, मुश्किल समय पर इन्होंने क्या किया, गुरु कैसा होना चाहिए, संत कैसा होना चाहिए, उसकी नॉलेज कहीं ना कहीं दादी दादा से या माता पिता से बच्चों को प्राप्त होती है। अच्छा, आज वो परिस्थितियां बिल्कुल बंद हो गई है। आज पूरी दुनिया किस पे ज्ञान ले रही है? मोबाइल में सभी लोग बिजी हैं या अपने अपने कामों में बिजी हैं, बच्चों पर शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं, अपनी कामयाबी के लिए प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, तनाव में जाते हैं, अब सच्चा कौन है गलत कौन है उसकी नॉलेज उनको मिली नहीं है, तो फिर ऐसे पाखंडियों के चक्कर में वो उलझ जाते हैं और उसके बाद वो अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। तो मेरी दृष्टि से ये दोनों दोषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन दोनों के साथ हम लोग भी उतने ही दोषी हैं कि हम अपने बच्चों को सही और गलत धर्म की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। और स्वामी तुलसीदास ने इस बात को श्री रामचरितमानस में बहुत स्पष्ट कहा था कि भाई लोग सब मोह बस, लोग ग्रसे सदगम और दंभित निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। एक समय ऐसा आएगा जब ऐसे दुष्ट लोग उत्पन्न होंगे, दंभी लोग उत्पन्न होंगे, जो धर्म को अपने हिसाब से परिवर्तित करके लोगों को भटकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन धर्म का देना, यानी कि सही मार्गदर्शन की कमी है, जो सही मायने में हिंदू धर्म या सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा है उससे लोग जानकारी उससे नहीं मिल पा रही है, लोगों को वो समझ नहीं आता और इसलिए इन पाखंडी बाबाओं के पास लोग जाते हैं। दीपशिखा जी, सबसे पहले ये सोचने के संत का काम क्या है? संत का कार्य है कि वो व्यक्ति को परमात्मा की तरफ मोड़े। जब भी कोई व्यक्ति अपनी तरफ लेकर के आने का प्रयास कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि ये पाखंडी है। चलिए, ये एक बड़ा अंतर आपने बताया है। आचार्य एच.एस. रावत जी के पास हम चलते हैं, ये भी हिंदू धर्मगुरु है। एच.एस. रावत जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि कैसे आस्था की अगर हम बात करें या अंधविश्वास दूसरे शब्दों में कहें, वो एक तर्क को चरणों के नीचे की धूल बना देती है। दीपशिखा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जनता भोली भाली होती है। जनता को नेता जैसे मर्जी गुमराह कर दे, वोट ले लेता है, बाद में चाहे अपने आप को ठगा महसूस करे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब्ज बात दिखाते हैं। कई नेता क्रिमिनल जीत के आते हैं और कई ऐसी पार्टियां जिन्होंने इस मामले पे बोला तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार जनता को मूर्ख बना के वोट लिया। इसी प्रकार के जो बाबा लोग होते हैं, इनको ये पता है कि जनता गरीब है, अंधविश्वास में आ जाएगी, दुखी है, और इनकी दुखती रग पे हाथ रखा जाए कि जिसको गरीब है उसको बोलो मैं तुम्हें धन दिला दूंगा, धन दिलाए ना दिलाए लेकिन उसका पेट भरना शुरू हो जाता है। बाबाओं को इतने बड़े बड़े आश्रमों की जरूरत क्या है? प्रवचन तो वो कहीं पर भी कर सकते हैं,
लेकिन बड़े बड़े आलीशान आश्रम इसलिए बनाते हैं कि अपनी भव्यता दिखाना, क्योंकि कलयुग के अंदर ज्ञान की वैल्यू नहीं है, पाखंड की वैल्यू है, भव्यता की वैल्यू है, 10-10 मर्सिडीज में चलते हैं उसकी वैल्यू है। तो भक्त भी ये सोचता है कि हमारा जो बाबा है वो धनाढ्य है, वो पैसे वाला है, भगवान की कृपा इसके ऊपर है, तो हो सकता है इसकी रज लेने से हम भी पैसे वाले बन जाएंगे। तो जो आडंबर रचा जाता है कलयुग में, यही तो कहा गया है कि अज्ञानी और पाखंडी और धूर्त जो होगा, जो बोल देगा वही सच है। और यही ऋषि पाराशर जी ने और वेद व्यास जी ने कलयुग के लिए लिखा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर विद्वानों की कोई वैल्यू नहीं होगी, वेद मंत्र वालों की कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ तो जो कोई बोल देगा अपने मुंह से वही सत्य होगा। और यही पाखंडी बाबाओं का सत्यता हो रही है, क्योंकि ये गुमराह करते हैं पब्लिक को, इसलिए यही इसके लिए जिम्मेवार है। जनता तो इनोसेंट होती है, जनता को पता ही नहीं होता कि भक्ति क्या होती है, तप क्या होता है। जब सच्चाई से उनको बताओगे, या उनकी अध्ययन होता है, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, या उन्होंने कहीं वेद विद्यालय में अध्ययन किया होता है, तो वो सच्चाई समझ सकते हैं कि कौन पाखंडी और कौन गलत वेद मंत्र का जाप कर रहा है और कौन वेद मंत्र के माध्यम से हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो शास्त्रों में और पुराणों में लिखा है ना दीपशिखा जी, कि कलयुग के अंदर एक बार ऋषि जैमिनी जी ने वेद व्यास जी अपने गुरु से पूछ लिया कि थोड़ा कलयुग के बारे में बताओ। उन्होंने कहा कलयुग के बारे में तो मेरा पिताश्री पाराशर जी बताएंगे। तो पाराशर जी ने पुराणों में लिखा है कि कलयुग के अंदर अशुभ भेष भूषा धरें, यानी जिसकी अशुभ यानी जो पाखंडी वेशभूषा होगी वही यहां पर पूजनीय होगा। और जो चोरी छिपे उल्टा सीधा भोजन करेगा, जो कभी भजन नहीं करेगा, बेड के ऊपर लेट करके आराम से चाय पिएगा, वही तो पूजनीय है। और यहाँ पर तो आप सुना है मैंने, खीर बनाई जाती है दूध में नहा करके, घिनौना काम, महाघिनौना काम, भक्तों के साथ घिनौना काम करना, ये सब इन लोगों के काम है, पाखंडियों के। इसलिए मैं जनता को दोष नहीं दूंगा, जनता को तो हम लोग जैसे बोल देंगे ना, जनता वैसे मान जाती है, नेता जैसे बोल देता वैसे मान जाती है। इनके पास कोई चमत्कार नहीं है, जादूगर इनके पास होते हैं, जादूगर इनको ट्रेनिंग देते हैं, उस ट्रेनिंग के बदले जादूगर का कुछ हिस्सा होता है। और ऐसे जादूगर हमारे पास भी आते हैं कि हम आपको बड़ा निर्मल बाबा बना देंगे। तो इसलिए दीपशिखा जी, पब्लिक को अवेयर रहना पड़ेगा और पब्लिक को हम लोगों को सिखाना पड़ेगा और पब्लिक को, मीडिया को भी थोड़ा अलर्ट करना माँ पड़ेगा। चेतनानंद सरस्वती जी के पास चलते हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं वो भी। और माँ आपसे ये मैं समझना चाहूंगी कि बहुत से बाबा ऐसे हैं, चाहे आसाराम का जिक्र कर लूं या रामपाल को लेकर मैं बात कर लूं, उनके ऊपर तो कई आरोप लगे हैं और ऐसे भी आरोप हैं महिला उत्पीड़न के, बलात्कार के। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 2017 की मैं बात करूं, जब जिस तरीके से राम रहीम पर सुनवाई चल रही थी अदालत में, उनकी आंखों से एक आंसू निकला और उधर हिंसा हो गई उनके अनुयायियों के द्वारा, 38 लोगों की जान चली गई। ऐसे में प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूर महसूस करता है और उन भक्तों के अंदर उन बाबाओं की महिमा मंडन में कोई कमी नहीं आती है। देखिए दीपशिखा जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सनातन में सबको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, किसी भी देवता को पूजने की स्वतंत्रता है। इसके चलते ये बाबा फलीभूत होते हैं। और ये बाबा फलीभूत कैसे होते हैं, इन्हें बाबा नहीं कहना चाहिए। बेसिकली ये माफिया हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन चलाते हैं, जो जिनके लोग एजेंट के रूप में गरीब जनता के बीच में जाते हैं, पिछड़े वर्ग के रूप में जाते हैं और वहां जाकर ये प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे जो बाबा जी हैं उनके पास आप चलो, वो बहुत बड़े चमत्कारी हैं। आप दुख का विषय, आज मेरे दुख का विषय ये है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, क्योंकि 121 मौतें किसी भी सभ्य समाज को विचलित करने वाली मौतें हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, लेकिन बाबा की जो अनुयायी हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को मोक्ष प्राप्त हो गया। मतलब आप देखिए कि अंधविश्वास की भी पराकाष्ठा, जिस माँ की कोख सूनी हो जाती है, वो माँ विलाप कर करके अपने प्राण देने के लिए तत्पर होती है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ वो माँ ये कह रही है कि मेरी बेटी को मोक्ष प्राप्त हो गया। मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे जिनमें महिलाएं कह रही है कि हमारे तन के पति तो घर पे हैं, ये तो हमारे मन के पति हैं। मतलब हम कितने पतन के रास्ते पर आ गए कि हम सनातन को जान नहीं पाए।
हमारे सनातन में व्यक्तिवाद की कोई पूजा नहीं है। जो भी व्यक्ति ये ईश्वर अपने आप को ईश्वर कहता हो, जो ये कहता हो कि मेरे रज की धूल ले लो, मेरे अभी रावत जी बता रहे थे कि दूध से स्नान करके उसकी खीर बनवा के बंटवाना और हैंडपंप लगवा के उसका जल पिलवाना, क्या आज कोई भी कह सकता है, कोई भी दावे के साथ एक व्यक्ति ये कह सकता है कि कैंसर ठीक कर देगा? नहीं कह सकता, क्योंकि कैंसर तो दवाइयों से दूर होगा। संतों के पास भी सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी दुर्गम या दुष्कर स्थिति में आपको सकारात्मक रहने की ऊर्जा प्रदान मात्र कर सकते हैं, कोई चमत्कार नहीं कर सकते। और सनातन साइंटिफिक है, सनातन में चमत्कारों की कोई भूमिका नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के लोगों की गहन जांच होनी चाहिए। और दीपशिका जी, एक बात और भी है, एक बात मुख्य बात ये है कि जब ये बढ़ रहे होते हैं ना, कुकुर मुत्ते की तरह ये अपनी अद्भुत संपत्ति को बढ़ा रहे होते हैं, तो वोट बैंक की राजनीति के चलते नतमस्तक होते हैं राजनेता ऐसे दरबारों में जिससे जनता भ्रमित होती है। राजनेताओं को ऐसे दरबारों में जाना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप सकल ब्रह्मांड, अखिलेश यादव सकल ब्रह्मांड में जय जयकार कर रहे हैं इनकी, और ये खुद भी अपनी जय जयकार करते हैं। जो अभी वक्तव्य लास्ट आया है 4 दिन के बाद, उसमें वो अपनी जय जयकार के साथ ही संदेश दे रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा प्रवचन कर रहे हैं। और मुझे तो एक और भी संशय है कि क्या इस गरीब जनता को इस तरीके की मृत्युओं के लिए तैयार किया गया था? क्योंकि कहीं भी शोक उनके लोगों में, उनके अनुयायियों में 121 मौतों का शोक दिखाई नहीं देता। तो मुझे लगता है कि गहन इसकी जांच होनी चाहिए, हर स्तर पर जांच होनी चाहिए। धर्मांतरण का इसमें बड़ा केस हो सकता है जिस पहलू को हम छू भी नहीं रहे। जो गरीब जनता है उसी का धर्मांतरण सरलतम तरीके से कराया जाता है, और किसी भी वहां किसी की पूजा नहीं होती थी, वहां उस व्यक्ति की पूजा की जा रही है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं इसके जिन पर जांच होनी चाहिए, और जनता सच जानना चाहती है। ऐसे बाबाओं के प्रपंच से तभी बचा जा सकता है जब हम इसकी गहन जांच करके ये पता लगा सके कि वास्तविकता में इसका कार्य क्या था और ये समाज में दे क्या रहा था। देखिए, संतों को, दीपशिका जी, संतों के पास अगर आप जाएंगे तो उनका एक आचरण है, एक आचार है, एक विचार है, वो किसी परंपरा से आए हैं, उनकी परंपरा है, वो आपको पूजा पद्धति में लीन करेंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही नारायण हूँ। और इतनी ताकत तो किसी में भी उत्पन्न नहीं है कि कोई अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र दिखा सके, ये संभव नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा गहन षड्यंत्र है। बिल्कुल। आचार्य शिवकांत शास्त्री जी, आपसे मेरा ये सवाल कि कैसे पृथक किया जाए राजनीतिक दलों को? जिस तरीके से कई तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जो राजनीतिक नेता होते हैं, हस्तियां होती, वही इन बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रही होती है, और ऐसे में उन्हें भी मुख्य धारा के साथ जुड़े रहने का मौका मिल जाता है। अपने मनपसंद कुछ काम जो रहते हैं वो सरकार में करवा लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है उन्हें उनके अनुयायियों का वोट बैंक के तौर पर फायदा मिल जाता है। हाँ जी, देखिए दीपशिखा जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, और इसमें रावत सर जी ने और सभी ने बहुत बढ़िया बातें बोली हैं। इसमें क्या है, ये सरकारों का तो योगदान है ही, शुरू से ही रहा है। राजनीति और धर्म जो है ना, ये साथ में चलते हैं। वोट बैंक की राजनीति तो है, लेकिन क्या है कि हम जो लोग हैं, भारतवासी हैं, हमें भी सोच लेना चाहिए। इससे पहले, आज से 50, 100, 500 वर्ष पहले लिख दिया जा चुका है कि गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छानकर। ये हम लोगों की मानसिकता है। जैसे जब पहले सर ने कहा कि कोई दूध में नहा देता है, कोई 12-13 साल से बर्फ में मौसरी लगी पड़ी है, डेड बॉडी, उसकी इंतजार कर रहे हैं, वो जाग करके आएंगे। कोई दूध में नहला रहा है, कोई अपनी धूल चटवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लोग जो है भ्रमित हैं। राजनेता तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बट इसके साथ साथ में जो है हम सभी का भी फर्ज बनता है। हमारे जो है धर्म ग्रंथ हैं, चाहे रामचरितमानस पढ़े, गीता पढ़े, उनमें सब कुछ सारी समस्याओं का समाधान दिया हुआ है। बाबाओं के पास जाकर के कौन सी बीमारियां ठीक हो रही है इनकी,
कौन से इनके घर में उन्नति हो रही है, कौन सी प्रगति हो रही है, उल्टा मर रहे हैं, धन का जो है नाश हो रहा है, शरीर का नाश हो रहा है, समय का दुरुपयोग हो रहा है। ये सभी चीजें जो है राजनेताओं से भी हमने ऊंचे उठ करके खुद भी इस पर फैसला लेना पड़ेगा। हम जितने भी चैनल आप देख रहे हैं लोग, उनकी ये मानसिकता बदलनी होगी, हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें अपने धर्म, सनातन जो है, सनातन अपने आप में ही एक पूजा है, सनातन अपने आप में ही एक धर्म क्या है सनातन। इन सभी को देख करके लोग अब जो है आज इंस्टेंट, जैसे हर लोग चाहते हैं अभी तुरंत पैसा चाहिए, ऐसे ही लोग चाहते हैं कि तुरंत समाधान हो। ये बाबा अपना समाधान नहीं कर सकते दीपशिखा जी, लोगों का क्या समाधान करेंगे? शिक्षा से दूर हैं, हर इंसान शिक्षा प्राप्त करना नहीं चाहता। फिर अगर ये कैंसर को ठीक करने लग जाएं, कल मैं एक किसी टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, वो बोल रही है हमने कैंसर का हॉस्पिटल खोल दिया है, तो फिर आप जो है लोगों का इलाज क्यों कर रहे हो? तो इतनी बड़ी बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इतने बड़े बड़े जो है यानी कि लालच, कॉलेज बने हुए हैं, गुरुकुल बने हुए हैं, उन सभी का क्या होगा फिर? अगर बाबा ही सारा कुछ करने लग गए तो फिर उन सभी का क्या होगा? ये हम लोगों की अंधभक्ति है, हम लोगों का कसूर है। राजनेता तो फायदा उठा रहे हैं हम सभी का। हम जो है अपना स्वाध्याय नहीं करते, हम अपने माता पिता से शिक्षा नहीं लेते, अपने शास्त्रों से, अपने धर्म ग्रंथों से गीता नहीं पढ़ते, रामचरितमानस नहीं पढ़ते, हनुमान चालीसा में सारा कुछ दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते नहीं, लकीर के फकीर बने, धूल चाटते रहेंगे, मरते रहेंगे। चलिए आचार्य राज मिश्रा जी के पास चलते हैं और उनसे भी इसी से जुड़ा एक सवाल है। आचार्य राज मिश्रा जी, यहाँ पर एक गंभीर मुद्दा ये है, सभी आप चारों ने कहा कि जनता भोली भाली होती है, तो भोली भाली जनता ये कैसे पहचाने कि कौन वाकई में उन्हें एक सही मार्ग पर, भगवान के रास्ते पर ले जा रहा है और कौन सिर्फ उन्हें अपने पाखंड में ला रहा है? देखिए दीपशिखा जी, 2-3 चीजें समझने की है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा कि बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, और अंजल गति शुभ सुमन जब सम सुगंध कर दोय। संत का स्वभाव क्या होना चाहिए? एक बड़ा क्लियर बात बता रहा हूं मैं आपको। एक किसी ने कहा अपना नाम भोले बाबा रख दिया और कहता है कि जी मैं तो भोले हूं, मैं तो भगवान शंकर हूं, या मैं तो भगवान हरि हूं, या मैं भगवान राम हूं। तो उससे कहा जाए कि भगवान शिव ने तो भाई जहर पी लिया था पूरा, कटोरा भर के पी लिया था, तू थोड़ा सा पी के दिखा दे तो पता चले कि ये वास्तविकता में भगवान का अवतार है नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शास्त्र एक शब्द कहता है, जिस प्रकार आपका बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा होता है या आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे, अगर टीचर ये शब्द कहता कि मैं ही विद्या हूं, तो शायद आप वहां नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको पता है कि टीचर विद्या नहीं है, टीचर एजुकेशन नहीं है, टीचर एजुकेशन का मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति है, राइट? तो जब टीचर ये कहना शुरू कर दे कि नहीं जी मुझे ही मानो, मैं ही एजुकेशन हूं, मुझसे आगे और कोई रास्ता नहीं है, तो आप उस टीचर को छोड़ दोगे तो उल्लू बना रहा है, बिकॉज मुझे तो और आगे एजुकेशन हासिल करना है। इसी प्रकार जब भी कोई गुरु जो पाखंडी, जो वास्तविक सत्य है, वो कभी कहता ही नहीं कि मैं भगवान हूं, वो भगवान को ही पूजा करता है, भगवान अपने आप को नहीं बताता है। लेकिन जब कोई पाखंडी इस शब्द को कहना शुरू कर दे, ये पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए। न्यूज स्टेट जनरली बहुत देखा जाने वाला चैनल है, और उस प्रदेश में तो, उत्तर प्रदेश में तो स्पेशली बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो ये पब्लिक को ध्यान रखना होगा कि जहां व्यक्ति ये कहे कि मैं भगवान हूं, आप मान लीजिए कि ये वास्तविकता में पाखंडी है। किसी ने भी, गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े संत हुए, स्वामी अगर दयानंद सरस्वती जी को देखा जाए, विवेकानंद जी को देखा जाए, रामकृष्ण परमहंस को उठा करके देखा जाए, आप जितने भी संत, चाहे वो रहीम जी को उठा करके देखा जाए, कबीर जी को उठा करके देखा जाए, क्या एक भी इस प्रकार के संत ने ये कहा कि मैं भगवान हूं? ये वास्तविक संत है जिन्होंने कभी अपने आप को भगवान कहा ही नहीं। तो जब कोई अपने आप को भगवान कह रहा है, तो उसको समझना चाहिए वास्तविकता में ये नकली है, और जो भगवान की तरफ आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वास्तविकता में वो असली है। बिल्कुल। आचार्य एच.एस. रावत जी, आपके पास भी मैं आना चाहूंगी। देखिए, आजकल की अगर यूथ की बात करूं या आजकल की जनता की बात करूं, एक सीधा सा उनका शॉर्टकट जो रास्ता रहता है उस पर ज्यादा यकीन रहते हैं।
लोग लैम्बोर्गिनी कैसे चलती है ये जरूर YouTube पर देख लेंगे, लेकिन लैम्बोर्गिनी को कमाया कैसे जा सके इसका कोई वीडियो वो नहीं देखते हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि लोग अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, उनकी सच्चाई नहीं जानते हैं, लेकिन ये जरूर कोशिश करते हैं कि बिना कर्म किए उन्हें उन कर्मों का फल मिल जाए। देखिए दीपशिखा जी, सबसे बड़ी बात है कि 90% जनता जो होती है वो शास्त्रों को जानती ही नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं बखूबी आपके चैनल के माध्यम से, 90% जो हमारे साधु संत हैं ना, इनको 18 पुराणों के नाम नहीं पता। सत्संग की तो बात छोड़ो, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो खाली पेट भरते हैं, गंगा स्नान करते हैं और कुंभ में आ जाते हैं। उनसे अगर ज्ञान की बात करो तो ज्ञान की बात नहीं कर पाएंगे। तो अब इन चीजों का मिसयूज करते हुए जो ना साधु सन्यासी हैं, अखाड़े से नहीं है, और वो लोग अपने सफेद कपड़े पहन करके और फिर जनता का शोषण करना शुरू करते हैं। गलती तो हमारे अखाड़ों की है, गलती हमारे साधु संत महामंडलेश्वरों की है। उनको इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि आप कौन से संप्रदाय से हैं, आप कौन से यानी कि एक ऐसी कवायद भी चल रही है कि ये किया जाए, जो तमाम साधु संत जो पाखंड यहाँ पर बढ़ रहा है उसको लेकर एक वेरिफिकेशन की जो चीजें हैं वो रहे। आप चारों का शुक्रिया, आप चारों हमारे साथ जुड़े।